बहराइच में पहले हिंसा होता, उसके बाद से इनकाउंटर की खबरें आई, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की सोची समझी साजिश का नतीजा है। जब छीछालेदर पूरे देश में मचने लगी तो पुलिस प्रशासन अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए 3 दिन पहले उठा लिया था उन लोगों को और जाकर के बॉर्डर पर नेपाल बॉर्डर पर पैरों में गोली मार दी। ये पुलिस का फेक इनकाउंटर है, हाफ इनकाउंटर है। तो ऐसी तमाम है। बाराबंकी में हिंसा भड़की, कुशीनगर में भड़की, क्योंकि 9 ठोक चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। ये विकास के नाम पर वोट मांग नहीं सकते हैं, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांग नहीं सकते हैं, किसान इनको तरजीह दे नहीं रहा है। तो ब्राह्मण एक बार कमलेश तिवारी शिकार हुए थे योगी सरकार। नहीं, पुलिस वाले कह रहे थे गए थे हथियार बरामद करने, उल्टा गोली चलाने लगे पुलिस के साथ। अच्छा, ये बताइए, उनके एडीजी से लेकर के और उनके तमाम, अब एक जो बयान बहादुर देवरिया के ठाकुर साहब एसटीएफ में है, चोर आदमी, मैं चैलेंज करता हूं कि फौज छोड़े काफ़ी दिन हो गया। मेरे हाथ में राइफल दे दो, अगर ये 25 की संख्या में होकर मुझे टच करके दिखा दो तो जो लाइफ हो। अरे गजब की बात है भाई। आप पुलिस वाले पे शक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं करेंगे? यूपी पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं आप बताइए कि तमाम जो है अधिकारियों को वहाँ अभी सीबीआई की कहीं छापा उत्तर प्रदेश है, कहीं पड़ा है, करोड़ों बरामद हुआ। आप बताइए, इन्हीं का एडिशनल डीजी और डीआईजी आईजी बलिया चेक पोस्ट पे कितने को वसूली पकड़ा था, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। आप मुझे बता दीजिए कि अगर पुलिस ईमानदारी से चाह जाए तो मंदिर से कोई एक चप्पल नहीं उठा सकता, अगर 100 ईमानदार हो जाते। लेकिन कप्तान साहब तक तो रिश्वत चाहिए मंथली, तब उनको थाना मिलेगा। कहाँ? रेहड़ी वाले से, पटरी वाले से, जीप वाले से, गाड़ी वाले से, घोड़े वाले से दिन भर तो वसूली करते हैं। ये जो मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे लगातार एक के बाद हिंदू के बाद, उससे क्या कहेंगे आप? मुझे एक चीज बता, हिंदू लड़के को गोली मार दी। अरे आप सुन लीजिए, जिस समय 84 का दंगा भड़का था, 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कच्छा पहनना नहीं जानते होंगे। आप मुझे बताइए, इन्हीं पुलिस वालों की गलती करतूतों का नतीजा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपको पता है, ये नफरत का जो बीजारोपण होता है, धीरे धीरे आग सुलगी थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की नफरत कर रही, मुसलमान नफरत कर रहे लगातार, सरकार का नफरत फैला रही है। नहीं, मुसलमानों के, हिंदुओं का आप ठेकेदार बने हो। मेवात में मुसलमान आप ठेकेदार बने हो। जहाँ बीजेपी शासित राज्य होता है वहीं दंगा क्यों भड़कता है? आप मुझे बता दो, वहाँ दंगा नहीं भड़का। 2.5 साल महाराष्ट्र में दंगा नहीं भड़का, जब तक सरकार थी छत्तीसगढ़ में दंगा नहीं भड़का, वहाँ पे क्या बोलते हैं तेलंगाना में दंगा नहीं भड़का। वहाँ दुर्गा की मूर्ति जानते हैं कौन तोड़ा है? उस मौलाना का नाम याद है आपको? कौन शर्मा या कौन गौड़ है, वो भी मुसलमान है। यही कहोगे ना? देखिए, ईमानदारी से गोदी मीडिया के पत्रकारों के तरफ से आप लोग पों मत कीजिए, अंजना मोदी मत बनिए, चित्रा अग्रवाल मत बनिए, रूबिका लियाकत मत बनिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक दिन वो दिन आ जाएगा कि यही पत्रकार गोदी मीडिया के जनता के बीच जाएंगे तो जूते खाते हुए पिटाएंगे। आपने बांग्लादेश देखा है? पत्रकारों की बात करें, मुसलमानों की बात कर ही नहीं रहे। जो मुद्दे की बात है, जो मुद्दे अरे भाई हम देश भर में, हम ये बताइए, बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई? कनाडा, अमेरिका क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? बड़ी अच्छी विदेश नीति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन बिरयानी खाने कौन गया था? चोरी छुपे। देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को बड़ा फेंक रहा है, देश का गृह मंत्री, कांग्रेस के कुछ गद्दार नहीं रहे होते तो ये दोनों जेल में सड़ते। इसी कांग्रेस के गुजराती गद्दारों ने उन दोनों को बचाया था। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में दंगा भड़का तो भड़का कैसे? क्या वहाँ का पुलिस प्रशासन, एसपी और डीएम
नहीं, दंगा गांजा पी करके सो रहे थे या भांग खा करके। मुसलमानों ने भड़काया दंगा। बड़ा बेवकूफ़ आदमी है आप लोग भाई। मुसलमानों ने दंगा भड़का कि डीजे और किसी के घर में घुसोगे, मेरे घर में घुसोगे तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा, काट डालूंगा, काट दूंगा, जबे कर दूंगा सीधे। अरे भाई किसी की बहू बेटी है, आप इस तरह से मत करो। नफरत किसी समस्या या इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान। अरे सर, झंडा उतार दिया तो गोली मारने की क्या जरूरत थी मुसलमानों ने? गोली अच्छा ये बताइए कि आप देखने गए थे कि गोली किसने मारी? आप देखने गए थे कमलेश तिवारी को गोली किसने मारी? क्या बात है, ब्राह्मणों की हत्या योगी सरकार में दबा क्यों हो रही है? क्या बात है कि ब्राह्मणों की हत्या बीजेपी शासित राज्यों में हो रही, दबा क्यों हो रही है? और ये चूतिए मूर्ख ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये बताइए किसी भाजपाई नेता की औलाद धरना प्रदर्शन में जा रही है, जुलूस निकाल रही है, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। तमाम तरह के सुख सुविधा, यही कल्याण सिंह थे, बड़ा आंदोलन चलाते थे, मुख्यमंत्री रहा, उनका पोता विदेश में पढ़ा, आज शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश में। वो कौन से आंदोलन में शरीक हुआ? सुषमा स्वराज की बेटी ही दिल्ली सांसद है, वो कौन से आंदोलन में शरीक रही? जय शाह कौन से आंदोलन में शरीक रहा? अरे चूतिए हिंदू मूर्खों, तुमको डूब भरो पानी में और तुम्हारे गार्जियन डूब मरे, कम से कम शर्म नहीं आती कि एक अनपढ़ टाइप का व्यक्ति जो है मदारी के तरह से डमरू बजा रहा है, अब पूरे पढ़े लिखों से तालियां बजवा रहा है, और हिजड़ों की तरह से हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग तालियां बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर आंदोलन करो और जुलूस ले जा रहे हो, जाओ ना। हम लोग भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे रीजन में तो कुछ नहीं हुआ, हम तो 60 के करीब होने वाले हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में गोरखपुर जिले में एक 12-14 गांव की आइमा है, उरुआ थाने के अंतर्गत। आज तक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, जबकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। अगर परमेश्वरी दयाल इंटर कॉलेज कुरावन में बना तो रौजा में भी वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बच्चों के शिक्षा के लिए हाई स्कूल का निर्माण किया। वही सैंथवारों ने, ठीक है, मोतीलाल सुन लीजिए, मोतीलाल इंटर कॉलेज का निर्माण किया, वही सैंथवारों ने रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज का निर्माण किया उरुआ बाजार में। आप मुझे बताइए, शिक्षा के लिए कीजिए, हमारे देश के तमाम लोग इसकी लड़ाई लड़िए। बेरोजगारी कैसे बात से सहमत है? जो दंगा भड़का था किसकी वजह लग रही, किसकी साजिश लग रही है? हिंदुवादी संगठन, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, यही है बजरंग दल, ये लोग दंगा फैलाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, आम पब्लिक को क्या लेना देना। कह रहे कि जो अभद्र गाने बज रहे डीजे पे, वो भी एक मुख्य कारण है। हाँ, तो नहीं बजना चाहिए। किसी धर्म के लोगों को के खिलाफ कटुता भरा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, कहाँ का जायज़ है? आप बताइए, हिंदुओं की बहु बेटियों के खिलाफ कोई अनाप शनाप कहे तो आप बर्दाश्त करेंगे? किसी के धार्मिक झंडे को आप उतारेंगे या आपका धार्मिक झंडा उतारा जाए तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो कम से कम कॉमन सेंस देखिए। शिक्षा के लिए लड़ाई लड़िए, बेरोजगारी की लड़ाई लड़िए, किसानों की समस्या पे बात कीजिए, जो मणिपुर पे बात कीजिए, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ उस पर बात कीजिए, ये तुम्हारा चिन्मयानंद स्वामिया को जेल भेजवाइए। सर, उस पर बात तो हो रही है, लेकिन सवाल है कि मुसलमान शांत क्यों नहीं रहता है? पहले मेवात में दंगा फसाद की, नूह में, वहाँ भी बीजेपी, जब यहाँ के ओबीसी जाट समुदाय के तमाम लोगों ने इकट्ठा करके बीजेपी को चैलेंज किया, तब जा करके वहाँ दंगा फसाद उनका, क्योंकि हरियाणा की जनता दंगाइयों का साथ देने के लिए तैयार नहीं थी, उसमें लोग गिरफ्तार हुए। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सोची समझी साजिश का नतीजा है उत्तर प्रदेश दंगा फसाद। ये विपक्ष के नेता लगातार उपचुनाव से इस मामले को पूरा जोड़ रहे हैं। अरे उपचुनाव, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, कितने लोग, क्या भाजपाई नेताओं के दामाद हैं लॉरेंस बिश्नोई? किसने चिट्ठी लिख रखा है कि इसके जेल से रिहा होने पे या कहीं ले जाने पर जो है दंगे फसाद भड़क सकते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह।
लॉरेंस बिश्नोई को बचा रहा है ये, उसके आड़ में ये सब खेल खेल रहे हैं। विदेश में कितनी हिंदुस्तान की के गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, अभी केन्या का पूर्व प्रधानमंत्री क्या बोला कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और राजा बाबू अड्डानी का एजेंट है, गौतम अड्डानी का। ये मेरा नहीं, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। तो आप इससे ज़्यादा नहीं समझ पाए। और दूसरी तो जनता ने बार बार पसंद करी, हरियाणा चुनाव जीत गया, पसंद किया नहीं अब बोलेंगे। लगातार वो जीत रहे हैं, सुनिए लगातार आपको जनता आपके नेता को राहुल गांधी को तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये भी तो सच्चाई है, अगर वो सच्चाई भी तो चाहिए। झूठ है। अरे हिरायू अग्रवाल को अभी जेल भेजिए, अभी बुखार उतर जाएगा चौथा बेईमान को। जनता वोट दे रही है। हरियाणा में किसी गांव में घुसने पा रहे थे और उस गांव में सबसे ज्यादा वोट मिला इनको। तो इनके रिश्तेदार वोट दिए थे, जहाँ लाठी डंडे ले खदेड़े जा रहे थे। ये खेला है ईवीएम का। ईवीएम हटावे ना, 2 सीट के लिए मोहताज हो जाएंगे। हर इनकाउंटर का सवाल क्यों उठाते हैं? हर इनकाउंटर का फर्जी बता देते हैं जब भी एसटीएफ वाले करते हैं, यूपी एसटीएफ वाले। तो अच्छा ये बताइए, घनश्याम केवट का इनकाउंटर याद है? उत्तर प्रदेश की पुलिस की बहादुरी का प्राण जो है मिल गया था सर्टिफिकेट, समझ गए? तो कम से कम कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ?